चलिए एक बार फिर से आपको प्रयागराज लेकर चलते हैं, क्योंकि महाकुंभ संगम तट पर भगदड़ मामले में हर एक अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं। और फिलहाल अगर अपडेट दे तो महाकुंभ में हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं। तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि घाट के किनारे कैसे प्रशासनिक अमला जो है, दिग्गज अमला जो है वो मॉनिटरिंग कर रहा है, खुद मैदान में उतर गया, कुछ जानकारी ले रहा है, तमाम श्रद्धालुओं से भी बातचीत की जा रही है। हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की। लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ से घटना की जानकारी ली। महाकुंभ भगदड़ को लेकर सीएम योगी ने बैठक ली। सीएम योगी ने हालातों की समीक्षा की, इंतजामों को लेकर सख्त निर्देश दिए। प्रयागराज महाकुंभ में अखाड़ों का अमृत स्नान फिलहाल अभी होना है, अभी शुरू होगा, क्योंकि साधु संत अखाड़ों से निकल चुके हैं। लेकिन उससे पहले जितने श्रद्धालु संख्या उनकी अपार थी और वो पहुंचे थे, तो वो स्नान कर लें, ये कोशिश थी। मौनी अमावस्या के कारण बहुत ज्यादा भीड़ जो है वो आगे नजर आ रही है, तस्वीरों में नजर आ रही है, घाटों पर नजर आ रही है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरीके से भगदड़ हुई, तो सभी दिग्गज जो है उस पर दुख जता रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद है। मैं हताहत हूं, श्रद्धालुओं के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करती हूं। ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि घायल हुए सभी श्रद्धालु जल्द स्वस्थ हों। राष्ट्रपति द्वारा यह दुख व्यक्त किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम दिग्गजों का हमने आपको वो पोस्ट दिखाया, बताया कैसे वो दुख व्यक्त कर रहे हैं, कैसे जानकारी ले रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर, प्रयागराज भगदड़ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पोस्ट, लिखा कि हादसे में हुई जनहानि का समाचार सुनकर मन अत्यंत दुखी है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को श्री चरणों में स्थान दे तथा घायलों को शीघ्रातिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। तो वहीं महाकुंभ भगदड़ को लेकर सीएम योगी का भी बयान आया है। लगातार वो जानकारी ले भी रहे हैं, अलर्ट भी कर रहे हैं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपना दुख व्यक्त किया। और सीएम योगी का जो बयान आया है, उनके अनुसार कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में मौजूद हैं और भगदड़ में घायल हुए श्रद्धालुओं का इलाज जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 बार घटना की अभी तक जानकारी ले रही है, लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जानकारी वो ले चुके हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा भी घटना को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं, जानकारी वो ले रहे हैं। फिलहाल प्रयागराज में हालात नियंत्रण में हैं। श्रद्धालु अफवाहों पर ध्यान न दें, संयम बरतें, बीमार लोगों को लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए। सीएम योगी कहते नजर आ रहे हैं, श्रद्धालु संगम नोच की ओर जाने का प्रयास ना करें। श्रद्धालु जिस घाट के करीब है वहीं स्नान करें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। देखिए तमाम अमला जो है, फिर वो हर एक समुदाय से भी हो, वो भी संगम घाट पहुंच रहा है। कई अन्य घाटों पर भी आपको तस्वीरें नजर आ जाएंगी। अगर आप इसे करीब से देखेंगे तो अब आपको ये जो नजारा नजर आएगा वो बेहद खास होगा। रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, हम आपको रिएक्शंस भी लगातार सुनाएंगे और ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। I'm fortunate that Lord has given me this opportunity to take this divine experience before starting itself. So very grateful for this. It's once in a 144 years that Yes. we see Mahakumbh, and we are very fortunate and indeed lucky that we are seeing this Mahakumbh, sir. So if you could please elaborate us about the Moni Amavasya, the second Amrit Snan. Yeah, this Snan is very special. Why? Because the Lord Vishnu's carrier, Garuda, when he was carrying the Amrit pot, the Kumbh, the pot, the divine pot, the few drops, they fell at this spot. So indeed, those who can get the opportunity to take a dip in this holy Triveni Sangam, it's like the mercy of the Lord. And in fact, you are very fortunate to capture this in your snaps and share it with the people for their benefit. Even taking the darshan of this and having the experience itself is so divine. Thank you so much, Maharaji, for giving your time to ANI. We appreciate it. Thank you so much. Hare Krishna. हरे कृष्णा
हर हर महादेव, इस तरह की गूंज क्या कह रहे हैं साधु संत, सुनिए। कर सकता है। देखे नहीं आपने, वो अपना कल्पना चावला वो बहन थी कहाँ अंश से आ गई और रास्ते में आकर के अचानक जो है खराब हो गया उपग्रह और चली गई। तो जीवन में इसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार से कोई भी आदमी दुखी नहीं है और सब प्रशासन के सब लोग वाहवाही करें, क्योंकि आज हम ये देखो पहला बार के अंदर में 48 साल पहले हमें कुंभ के अंदर में इसी जगह आए हैं। 48 साल पहले आए हैं, फिर इसके बाद 42 साल आए हैं, इस बार हम 36 साल के बाद में आए हैं। तो इतना समय के अंदर में कुंभ के हम अपना आंखों देखा बच्चा अवस्था से देखे हैं। तो इतना सुंदर व्यवस्था है कि सब लोग बोले सराहना कर रहे हैं, चाहे नौका से है, चाहे संगम से है, चाहे प्रशासन के भी सब भाई हैं, सबका बड़ा सहयोग है। सरकार के तो इतनी मान्यता है कि हम झूसी में आए थे 10 तारीख के, तो वहां पर जो है ना प्रशासन के अपने पुलिस के भैया थे, तो वहां वो पनीर दुकान में खरीदे। तो दुकानदार बोला कि बोले भाई आप जो है रोज पनीर और ये हरा साग लेते हो, तो प्रशासन को देख के तो बोले कि हमारे ऊपर से इतना सख्त आदेश है कि अगर किसी ने भी अगर यहाँ गलत व्यवहार पर पड़ा तो पूरा जो है उसका यूनिट पर जो है क्रॉस बोले लग जाएगा। इतना सुंदर व्यवस्था है सब प्रशासन के भी सब भैया के। भगवान गंगा मैया करे कि हमारे देश में जो 144 साल के बाद शासन आया है, हमारे देश में सुख समृद्धि। मेरा नाम सुखराम दास त्यागी, श्री अखिल भारतीय पंचत्रैव त्यागी खालसा कम साधु हैं। आज इस मौके पर महाकुंभ पे आप आए हैं, मौनी अमावस्या का अवसर है, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है और बहुत दिनों बाद ऐसा मुहूर्त आया है। इसमें सभी को गंगा में स्नान करना चाहिए और अफवाहों से दूर रहना चाहिए। और कुछ अव्यवस्थाएं हो गई हैं जिससे कि कुछ डिस्टर्ब हो गया, लेकिन ठीक है। तो आप लोग क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे जो श्रद्धालु यहाँ आए हैं और बाकी लोग? सब लोग प्रसन्न रहें, प्रफुल्लित रहें, स्वस्थ रहें। और हमारा एक कार्य चल रहा है स्वास्थ्य शिक्षा। इस भारत देश में हमारे यहाँ स्वास्थ्य शिक्षा की बहुत आवश्यकता है और स्वास्थ्य शिक्षा पर सरकार को काम करना चाहिए। तो रिएक्शंस इस तरीके से सामने आ रहे हैं, अभी से मिली जुली प्रतिक्रिया भी आप कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर यही कहा जा रहा है। एक उदाहरण भी यहाँ पर पेश किया गया कि कुछ पता नहीं होता कि कब क्या हो जाए। ये तो निर्धारित है कि क्या होना है, उसे टाला नहीं जा सकता, क्योंकि जो भगदड़ हुई वो दुखद है, वो नहीं होना चाहिए था। प्रशासन सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था है, आगे भी रहेगी, ये वो सुनिश्चित कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा हमें भी जागरूक होना होगा। ये खुद साधु संत भी कहते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इसका जिक्र किया कि जब वो बच्चे थे तब भी वो यहाँ पर आए थे चंद साल के बाद, क्योंकि 12 साल के बाद ये महाकुंभ, और ऐसे में जब वो वापस यहाँ पर आए हैं तब उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं और दुरुस्त हुई हैं। वक्त बदलता है तो चीजें भी बदलती हैं, नवाचार आता है, सरकार प्रशासन हमारी सेवा के लिए है, तत्पर है। और अब अखाड़ों से साधु संत निकलने लगे हैं अमृत स्नान के लिए, अमृत स्नान कर रहे हैं। मौनी अमावस्या के तहत आज भी अपार भीड़ नजर आ रही है, करोड़ों की भीड़ नजर आ रही है। और जिस तरह से भगदड़ हुई उसके बाद रिएक्शन सुनिए। पहला स्नान आप लोग करते हैं, आप लोग इस जल को पवित्र करते तो वो हुआ क्या है कि आज कुछ ऐसी आकस्मिक दुर्घटनाएं हो गई हैं, हो जाती है, तो इस वजह से हम लोगों का जो लाव लश्कर होता है, शोभा यात्राएं होती हैं, वो नहीं आ पाई हैं। अब ऐसे इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं और इसलिए जो लाव लश्कर और जो यात्राएं होती हैं वो नहीं निकाल रहे हैं। सांकेतिक हम यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपना अमृत स्नान कर रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण है अमृत स्नान करना, फिर वो चाहे एक आम नागरिक श्रद्धालु के रूप में पहुंचे या साधु संत यहाँ पर करे, क्योंकि बेहद खास महाकुंभ अमृत स्नान और उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने सीएम योगी से भी घटना की जानकारी ली जब ये घटना हुई और घायलों का इलाज भी चल रहा है। सुनिश्चित करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से, और यूपी सरकार भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं, अपील उन्होंने की, वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चलिए, महाकुंभ से हुई जुड़ी तस्वीरें, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं।